ये आज पुनः प्रधानाचार्य के पद पर आप रामकृष्ण महाविद्यालय में आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? विद्यालय का आदेश हुआ और कुछ आदेश के बाद आज फिर इस महाविद्यालय को तीसरी बार प्रधानाचार्य के आए हैं, साथ उसी विश्वास के साथ और जिस ईमानदारी और सत्य और कर्तव्यनिष्ठा को मैंने निभाया था, उसी लय में, जो उसी गति में, उसी दिशा में और एक अच्छी दिशा में, एक सकारात्मक सोच के साथ महाविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और फिर विश्वविद्यालय को ये यकीन हो गया, उसको एक उम्मीद हो गया, एक भरोसा हो गया कि व्यक्ति में एक जब कर्तव्यनिष्ठा हो, अगर ईमानदारी हो और सत्यनिष्ठा की बात हो, तो वो आदमी कहीं भी किसी भी मोड़ पर एक अच्छे जगह पर जा सकता है। उस भरोसे के विद्यालय ने हमारे ऊपर जताया है और उस विश्वासपूर्ण भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो महाविद्यालय की जो गतिविधि है, जो महाविद्यालय की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का मैंने प्रयास अभी तक किया है। जितना ही समय मैंने यहाँ बिताया है, उस समय का पूरा सदुपयोग जो है सभी के सहयोग से, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ और छात्र हमारे जो भी हैं, उन सभी का एक अच्छा सहयोग जो है, एक अच्छी सहभागिता जो है, एक अच्छा विचार जो है, एक अच्छा सलाह के साथ उस सलाह को हम लोगों ने लिया है। और जब सलाह को लिया, जब हमारा एक सलाह उसके साथ जुड़ा, तो एक महाविद्यालय एक अच्छी दिशा में गया, एक अच्छे गति में गया है, एक अच्छे जगह पर भी गया है और आगे भी जो समय अब मिला है उस समय का भरपूर प्रयास किया जाएगा आगे बढ़ाने का। और महाविद्यालय तो आगे अपनी गति में है ही, और सबसे बड़ी अपनी ईमानदारी जो है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा फंक्शन है, जो मेरी भूमिका है, उस भूमिका को सही तौर पर, सही जगह पर सभी लोगों के सामने में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने का प्रयास किया जाएगा और मैंने रखा भी है। और उसी का आज नतीजा है कि आज फिर तीसरी बार इस महाविद्यालय में आगमन हुआ है। तो कुछ तो बातें हैं, देयर इज समथिंग बैड इट, तो कुछ तो बातें हैं जो आदमी तो ओरिजिनलिटी की बात करती है, इंटीग्रिटी की बात करती है, ऑनेस्टी की बात करती है, प्रोबिटी की बात करती है, वह तो आज दुनिया में है और है, तभी तो आज फिर एक मौका मिला है। जब मौका मिला है तो उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का सही काम होगा, सही जगह पर जाएंगे और महाविद्यालय को भी ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाविद्यालय है तो उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। उसी साथ मेरी प्रतिष्ठा, मेरी भी गति जो है, मेरी भी जो अभिलाषा है, वह महाविद्यालय के साथ ही है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले? महाविद्यालय के जो भी छात्र आने वाले जो भी है, हमारा जो कुछ कोर्सेस हमारे यहाँ नहीं था, जो हमारे मन में था भी, लेकिन उसको मैंने नहीं कर पा रहा था, तो उसको फिर कुछ कोर्सेस लाने का विचार करूंगा और उसको लाऊंगा भी। अब पिछले कई वर्षों में मैंने लाया भी है। तो छात्र छात्राओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, शैक्षणिक हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, या उसके दिमाग की हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, सांस्कृतिक हो, संस्कार हो, वह मैंने दिया है और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। 27 जुलाई से मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहा हूँ। मैं इसी महाविद्यालय में प्रथम बार यहाँ 1996 से शिक्षक पद पर कार्यरत रहा हूँ। महाविद्यालय के हर कार्यों को चहुमुखी विकास में मैं हर प्रधानाचार्य को सहयोग करता रहा हूँ। मेरे दौरान में जब ये सर यहाँ से चले गए, तो मैं इन्हीं के पद चिन्हों को अपनाते हुए हमने कार्य को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। जो छोटी मोटी छुटी हुई थी बातें, इनसे उसे मैंने पूर्ण करने का भरपूर प्रयास किया है और इनके आने से अब मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं फूलों नहीं समाहित हो रहा हूँ, क्योंकि इस महाविद्यालय को चलाने के लिए एक बहुत ही अनुभवी और सहनशील, कर्मठ प्रधानाचार्य की आवश्यकता है, जो मैं अपने आप में वह नहीं महसूस कर पा रहा था कि मैं इस महाविद्यालय को जितना डॉक्टर अनिल कुमार मंडल सर आगे ले गए, मेरी कल्पना में वो कुछ नहीं है। मैं कुछ उस अपने आप को उस पैमाने पर मापने का भी मैं हिम्मत नहीं करता हूँ, जिन्होंने इस महाविद्यालय में आए और एक से एक कोर्स चलाए, जैसे बीबीए, बीसीए, नालंदा जो और वगैरह इसी तरह के, जो मानो जो जीर्ण शीर्ण यहाँ जो बिल्डिंग थे, सब इन्हीं की देन है। स्वच्छता इन्हीं की देन है। इनकी स्वच्छता से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं इसके पूर्व जहाँ गया था प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर संभालने के लिए बीएम कॉलेज रहका में, मैं उनका जितना दिन रहा, उसमें से हमको लगता है कि हर बिंदु पर मैं इनका नाम लेता रहा कि मैं उनके उस प्रधानाचार्य के
साथ काम किया हूँ, जो मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय है। इनकी स्वच्छता को देखकर सच पूछे तो मेरे हृदय में एक आत्म परिवर्तन हुआ कि काश इसी तरह से सारे व्यक्ति स्वच्छ रहें तो हमारा भारत ही स्वच्छ हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी वर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार मंडल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि पुनः मुझे एक बार यह मौका मिला है कि सर के साथ रहते हुए महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। मैं यह वचन देता हूं कि ये जहां जहां हमको भिड़ाएंगे आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरे ईमानदारी से पहले भी करता था, अभी भी करूंगा और आगे आप लोग भी देखते रहेंगे। सर के कर्मों की कोई तुलना नहीं है। सर इस बार जो आए हैं बहुत ही बोनाफाइड होके आए हैं, ये निस्संदेह है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आगे हम लोग कदम बढ़ा के चलेंगे। ऐसे कॉलेज में कितनी मतलब उत्साह कितने दिन मिला? देखिए, डॉक्टर ए.के. मंडल साहब का इस महाविद्यालय में ये तीसरा बार योगदान है और पदग्रहण है, पदभार संभाले हैं। कॉलेज का माहौल एकदम खुशनुमा है और छात्र शिक्षक पूरे शिक्षकेतर कर्मचारी पूरे महाविद्यालय में खुशहाली का माहौल है। ये जितना ही मधुभाषी हैं उतना ही व्यवहारिक, उतना ही संस्कारी और उतना ही कॉलेज को विकास में झड़ी लगाने वाले, कॉलेज को यहाँ से महाविद्यालय के पटल पर मिथिला विश्वविद्यालय का एक नंबर महाविद्यालय बनाने में अहम योगदान रहा है। आज डॉक्टर ए.के. मंडल साहब नहीं होता तो बीएड की पढ़ाई बंद हो गई रहती। यहाँ वो बंद पढ़ाई को पुनः चालू करवाए, एनसीटी से मिल करके बीबीए खोलवाए, बीसीए खोलवाए और पूरे कॉलेज में इतना बढ़िया विकास। और अभी नेक से इसका ग्रेड कैसे मिलेगा, नेक से एक ग्रेड कैसे मिलेगा, उस पर दिन रात एक किए हुए हैं और उसी दिशा में बहुत सी जिम्मेदारी आप छोटी है। ए.के. मंडल सर के आ जाने से इस कॉलेज के अंदर पहले भी सर रहे हैं, क्या हर एक डिपार्टमेंट को सही से हैंडल कर रहे हैं और आगे क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अनिल मंडल के दोबारा आने से आर के कॉलेज में एक जान आई है और उनके आने से सभी शोबे में, सभी डिपार्टमेंट में एक उत्साह है और टीचरों में भी एक शक्ति ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि वो एक डायनेमिक पर्सन भी रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में चंद सालों में जो विकास देखा है या डेवलप देखा है वो काबिले तारीफ है और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इससे बेहतर हो और ऐसी शख्सियत की पर्सनालिटी से हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। बकौल अल्लामा इकबाल कि तू शाही है बसेरा कर चट्टानों के पहाड़ों में, करगस का जहां और है शाही का जहां और है। तो हमारे बीच डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी एक शाहीन के प्रतीक है, इलामत है और शाहीन की जो खुसूसियत है एज ए प्रिंसिपल इस कॉलेज में वो शाहीन का दर्जा रखता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात तो आज रामकृष्ण महाविद्यालय के अंदर ए.के. मंडल सर का जो है अभिनंदन किया गया है छात्र संघ मधुबनी के द्वारा, आर.के. कॉलेज के द्वारा, क्या कहेंगे आप इस विषय? देखिए, अनिल मंडल सर पहले भी इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर थे। बीच में विश्वविद्यालय ने इनका ट्रांसफर जो है दूसरे जगह कर दिए थे। पुनः विश्वविद्यालय ने आर.के. कॉलेज जो है ट्रांसफर करके भेजे हैं। डॉक्टर अनिल मंडल सर जो यहाँ थे तो बहुत महाविद्यालय के हित में बहुत सारा काम इन्होंने किए। शैक्षणिक व्यवस्था जो एकदम सुदृढ़ किए, कॉलेज का डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा किए, जो दिखाई पड़ रहा है। तो हम कहेंगे जो इनके चले जाने से यहाँ के मधुबनी जिला के लोगों में, समाज में एक उदासी का माहौल था। जो जिस तेज़ी से विकास हुआ था उस तेज़ी से विकास में घट जाएगा काम, लेकिन पुनः आए हैं तो खुशी की लहर है। जिले के लोगों में, छात्र, नौजवान, युवाओं में, सभी में खुशी की लहर है। तो जो इनके आने से कॉलेज का व्यवस्था
सुदृढ़ होगा, कॉलेज का डेवलपमेंट जो है दिन दूनी रात चौगुनी होगा। इनके प्रयास से ही यहाँ पर जो है BBA BCA आया हुआ है, बहुत सारा वोकेशनल कोर्स आया हुआ है। और जो बेपटरी पर से शैक्षणिक माहौल था, इन्होंने शैक्षणिक माहौल को एकदम सुदृढ़ करने का काम किए हैं। इनके बारे में हम नहीं, लोग सब कहते हैं, आम लोग सब, जो 7 बजे से जो कॉलेज में सफाई कर्मी साफ करते हैं, उनके साथ खड़े रह के 2 घंटा पूरा महाविद्यालय परिसर को अपने सामने में खड़े होकर साफ सफाई करवाते हैं, जो आम लोग के जुबान पर है, आम लोग देखते हैं। तो हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि इनके सर के आने से कॉलेज का जो है और तेजी से विकास होगा, शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ होगा। धन्यवाद जी। आप छात्र संघर्ष समिति में है, डॉक्टर AK मंडल के पुनः आ जाने के बाद क्या छात्र संघर्ष समिति या फिर महाविद्यालय के छात्र संघ आगे से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा महाविद्यालय के साथ खड़ी रहेगी? एकदम हमेशा से छात्र संघर्ष समिति छात्रों के साथ खड़े रहने का काम किया है। और इसमें इनमें प्रधानाचार्य महोदय का भी अहम योगदान है। छात्राएं कॉलेज में आवे, रेगुलर रूप से क्लास करें, इनमें इनके सराहनीय भूमिका रही है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग प्रधानाचार्य महोदय से मिल के कॉलेज के शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ करने का प्रयास करें।